हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं है एग्जामपुर कलम से क्रांति। अरे तेज इसलिए ना बोला जा रहा, रहट लिगड़ गई मेरे गले की, रहट लिगड़ गई और बाहर जा पड़ी। तो होती रहट लिगड़ती, कंट्रोल करता, तीसरी बाहर जा पड़ी, वो लिगड़ गए, समझे। अरे तो मैंने इतना बोला है, अरे मैंने कितना बोला अभी, अभी थोड़ी देर पहले 6 घंटे मैंने, तो और कितना बोलूं, मर जाऊं हैं। सही दिल घोषित ना करोगे, यूं कहोगे मर गया, कितना कमाता था, हमें हमारा क्या करता था, पढ़ाता ही तो था, खड़े खड़े क्या करना पड़ता उसमें, व्हाट व्हाट कुछ भी नहीं। वो डॉलर डॉलर देखोगे, एक मास्टर ने अपनी जान दे दी बालकों के ऊपर, ये ना देखोगे। उसमें उसमें तो देखोगे अजी तुम्हें पता था, अजी इतनी दौलती कई के दिन में नहाता था आदमी, दौलत को संभाले लेता था। हाँ, बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं बालक आजकल। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम हैं, हमसे हम खुद परेशान हैं। तुम्हारी क्या कहें, हमसे हम खुद परेशान है कि हम क्यों हैं। एक दिन हम सब खुद परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। आदमी कोई स्वयं से परेशान हो सकता है, हमारा मुंह देख लो, हम खुद से ही परेशान है, हमें दूसरे परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलो हंसते हंसते 50 क्वेश्चन कर लेंगे, एक और सेट कंप्लीट, फिर 9 बजे से संभालेंगे अपने नितिन सर आज धुआंधार तरीके से। तो कल दोपहर शाम तक वापस आ जाएंगे, हम भी घर जाएंगे रक्षाबंधन पे, तो फिर तुम्हें रक्षा से करेंगे, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, बताइए बच्चा, इनमें से कौन सी विसर्ग संधि है। देखिए भाई, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश जगदीश। तुम भी दयार हो, बड़े मलूक बालक हो। मही प्लस ईश महिष, भाई इसमें कौन सी हो गई, व्यंजन संधि है कि नहीं। इसमें कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि। दिक प्लस गज, इसमें भी कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। हमसे विसर्ग पूछी थी, तो निही प्लस अंतर, निही प्लस अंतर ये कौन सी हो गई, निरंतर। पहले का सही उत्तर क्या है, ए हो जाता है, पहले का सही उत्तर ए। दूसरा, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताइए, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताइए। एक बार शेयर तो तुम सभी लोग कर ही दोगे, शेयर तो कहने की जरूरत नहीं है, गले पे बहुत, मैं सोचा कि करा ही दे रहा हूं, मेरा भी मन सा लग रहा था, मैं सोचा चलो तुम ही पर जाने तन साथियों, फिदा फिदा साथियों। अन्वेषण का सही, आपको ये तो पता है कि या और वा से पहले अगर कुछ भी आधा आ जाए तो संधि कौन सी होती है, यण स्वर संधि होती है। अब इसमें आपको देखने की वो है कि अनु प्लस ऐषण होगा, या इसमें आपका क्या बनेगा। देखिए भाई, जो ऐश्वर्य शब्द होता है क्या होता है, ऐश्वर्य, और एक के शब्द जो होता है ये आई से एनक से शुरुआत होती है, किसकी होती है, आई से एनक। लेकिन एव और ऐषण शब्द जो है, या ऐषणा शब्द जो है, इनकी शुरुआत किससे होती है बच्चा, इनकी शुरुआत ए से डी से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको आई से एनक भी दिखेगा और ए से एडी भी दिखेगी। तो अनु प्लस ऐषण, ओ प्लस ए दोनों बन जाते हैं वे, तो शब्द क्या बन जाता है, अन्वेषण। सेकंड का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सेकंड का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। देखो मैंने तो डीआई के क्वेश्चन नहीं मिले, हाउ इज इट पॉसिबल, अमित को बुलाना भाई, अभी हम पहुंच रहे हैं, अभी हम समाधान कर रहे हैं, डीआई के क्वेश्चन कैसे नहीं मिले। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। ओ बाबा जाने मन की बात, रामफल। द्वा अपी का संधि विच्छेद बताइए, द्वा अपी का संधि विच्छेद बताइए।
सचिन कह रहे हैं मेरे एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आ रहा, तुम घर से ले जाओ। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? अरे नहीं फोटो आ रहा है तो तुम घर से ले जाओ, कह दो जी आ नहीं रहा था, मैं कौन सा बढ़ के डाल दूं फोटो उसमें, ये जी मेरे घर से घर के फोटो में ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। द्वा अपी, बेटा वा से पहले फुल है तो एक बात तो क्लियर होगी, ये क्या हो जाती है? ये अयादी संधि हो जाती है। अयादी और आव, अव और आव कब बनता है? जब इसकी संधि मतलब ओ से ओ खुली, और ए और आय कब बनता है? जब आई से ऐनक की। तो याद रखिएगा दो प्लस अपी शब्द हो जाता है द्वापी। दो प्लस अपी शब्द क्या हो जाता है? द्वापी। अभी मिल जाएगी मेरी क्लास के बाद में अपलोड कर रहा हूं भैया, अभी मिल जाएगी, ठीक है। अरे तुम्हारे लिए सरप्राइज मैंने 600 क्वेश्चन तो डीआई के, ठीक है, 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के, और क्या था, और भी था इसमें कुछ 5 टेस्ट, ये अभी अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगे मेरी क्लास के बाद में, ये इस विशेष है तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है। आगे निम्नलिखित में से एक गलत कथन है, जोर ज्यादा पड़ रहा है गले में, एक गलत कथन है, एक गलत कथन है, अभी कर रहा है वो, अभी कर रहा भैया, यू नो ही इज करिंग, ओके डोंट वरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए संधि में दो वर्णों का मेल होता है, बात तो सही सी लग रही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, यह बात भी मन खुश कर देती है। संधि में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते, ये बात भी सही है, प्रत्यय प्रत्यय समाप्त करके नहीं बन जाते। और स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, ये बात दिल को छू गई, इस बात ने दिल तोड़ दिया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, डीजे बज गया भ्या में, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। भाई कितने भेद होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि स्वर संधि के सर 5 भेद होते हैं। 7 भेद कहां से आ गए? 7 भेद कहां से आ गए? चौथे का उत्तर डी, मन तोड़ दिया इसने। प्रेक्षागार में स्वर संधि है, प्रेक्षागार में स्वर संधि है। बेटा एक सेकंड रुक जाना, आवाज गड़बड़ कर रही है, कैमरा भी मेरी आवाज ना पकड़ पा रहा, आज वॉइस मिसमैच कर रहा है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। अब देखियो कैमरा भी मेरा ससुरा 22 ना पकड़ रहा है रे, कतई तुझे भी दिक्कत हो रही है मुझसे, तू भी मुझसे पक गया। बालक कैसे करते होंगे, मैं क्यों इन पे इतना जुल्म कर रहा हूं? अरे तुम मुझे कैसे झेलो हो? कैमरा भी कह रहा हम ना झेल रहे, हट जा, वॉइस मिसमैच सी कर रहा है वो। हाउ यू टेक मी, यही होगा ना, तुम मुझे कैसे झेलते हो। झेलने की अंग्रेजी नहीं पता थी, नहीं तो उसको भी अप्लाई कर देते। प्रेक्षा प्लस आगार, बीच में यार ये तो परीक्षा प्लस आकार, मैं आपको बताया था बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा, ये किस ओर इशारा करती है? ये दीर्घ संधि की ओर इशारा करती है। किसकी ओर इशारा करती है? ये साथी दीर्घ संधि की ओर इशारा करती है, ठीक है बच्चा। अरे एक ही क्लास होगी बेटा 9 बजे नितिन सर वाली। चलिए छठा, महर्षि शब्द में संधि बताइए, महर्षि शब्द में संधि बताइए। थोड़ा सा तेजी से उत्तर दो, सबको मिलेगी बेटा पीडीएफ वहीं अपनी एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसी पे थोड़ी देर रुक जाओ बस, वो अपलोड हो रही है। महर्षि शब्द में संधि, महर्षि शब्द में संधि, तो शब्द क्या हो जाता है? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, आ प्लस रा, ये क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो कौन सी संधि हो जाती है? ये साथी याद रखिएगा, ए आ का मिलन, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋ से ऋषि से होता है। तो ये सब कौन सी संधि बनती है? ये सारी की सारी गुण स्वर संधि बनती है। ये कौन सी संधि बनती है साथी? ये गुण स्वर संधि बनती है।
महर्षि, सप्तऋषि, राजर्षि, इसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण। बहुत बढ़िया। चलिए अगला उत्तर आ जाता है, समान अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जैसे मैंने लिखा नभ, गगन, अंबर, आकाश, आसमान, अभ्र। तो अगर आप इन सारे शब्दों को देखोगे, अगर इन सारे शब्दों को देखोगे तो लगभग इनका अर्थ समान है। लगभग इनका अर्थ क्या हो जाता है? समान। तो या तो इन्हें समानार्थी कहते हैं या साथ ही इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। विपरीत अर्थ जो रखते हैं, उल्टा अर्थ, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द। एक ही अर्थ होता है तो एकार्थी शब्द कहते हैं, जिसका कोई और अर्थ नहीं बनता। और अनेकार्थी जब एक शब्द के अनेक तरह से, जैसे अंक का एक अर्थ तो होता है नंबर, संख्या, और अंक का एक अर्थ होता है गोद। एक अंक तो होता है संख्या और एक होता है गोद। तो अंक के दो दो तात्पर्य है, तो इसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। 7 का उत्तर क्या आ जाता है? बी आ जाता है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? गांडीवधारी, कौन्तेय, पारथ, रविसुत। बताइए साथी, इनमें से कौन सा नहीं है? श्वेतवाही, सव्यसाची, सव्यसाची, श्वेतवाही, सव्यसाची, किरीटी, किरीटी, ये सारे के सारे अर्जुन के और होते हैं। श्वेतवाही, सव्यसाची, किरीटी, गांडीवधारी, कौन्तेय, पारथ, ये सारे के सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। देखिए भाई, अर्जुन शक्रनंदन भी है, मतलब आप ये कह सकते हो इंद्र का बेटा। रवि का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य का जो बेटा था वो तो कर्ण था। भाई कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, इसलिए तो कहा जाता है। तो 8 का उत्तर क्या नहीं है? सी नहीं है। चलिए 9वें की ओर बढ़ते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची बताइए इनमें से कौन सा है? घोड़े का पर्यायवाची बाजी, घोटक, इसको संस्कृत में कहते हैं तत्सम में। बाजी, घोटक, सैंधव, है, अश्व, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव, है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? घोड़े के पर्यायवाची। जबकि निशाचर, राक्षस, रजनीचर, दितिसुत, तमचर, दानव, दैत्य, ये सारे के सारे राक्षस के पर्यायवाची। तो है क्या हो जाता है? ये घोड़े का पर्यायवाची हो जाता है क्या हो जाता है साथी? अरे हाय नहीं होता, हाय है होता है, हाय नहीं होता। अरे मेरे सूर्य, हाय करा। अनार का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा अनार का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा अनार का पर्यायवाची नहीं है? बहुत बढ़िया साथी, इनमें से कौन सा अनार का पर्यायवाची नहीं है? दाड़िम, दाड़िम, शुक, शुक माने तोता, तोते का प्रिय होता है अनार। दाड़िम, शुक प्रिय, रामबीज, अनार, शस्य, सस्य, अनाज, धान्य, 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 ये सारे के सारे किसके होते हैं? अनाज के पर्यायवाची होते हैं। शस्य, अनाज, धान्य, ये अनाज के पर्यायवाची हैं। जबकि दाड़िम, रामबीज, शुकप्रिय, ये अनार का पर्यायवाची है। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है? शस्य अनाज का पर्यायवाची होता है। तो 10 का उत्तर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा पर्यायवाची जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए साथी। इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए थोड़ा सा। एक पर्यायवाची जोड़ा सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया साथी। आम, रसाल, आम्र, सूर्य, आदित्य, दिवाकर, औषध, कड़वा, कड़वा, तिथ्या, तीखा, हाथ, हस्त, महा। एक इसमें से देख से लग रहा है। देखिए हाथ क्या होता है? हस्त, संस्कृत में हस्त कहते ही चल जाएगा। सूर्य, आदित्य, दिवाकर, आम, रसाल, आम्र, इनमें से एक नहीं है। बताइए इनमें से साथी एक नहीं है। देखिए औषध क्या होती है? ये दवा हो जाती है। औषध क्या होती है? दवा। कड़वा, तिथ्या, ये अलग चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। सी नहीं है। बाकी हाथ, हस्त, वहां, सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर,
मार्तंड, अर्क, हंस, सविता, ये सारे के सारे सूर्य के होते हैं। आम्र, रसाल, आम्र, अतिसौरभ, ये सारे के सारे आम के हो जाते हैं। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर नहीं है, ये पर्यायवाची शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। प्रश्न संख्या 12, कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है? कुमार, षडानन, स्कंद, पुलिन। कुमार, षडानन, स्कंद, पुलिन। बताइए साथी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके और पर्यायवाची होते हैं कूल, तीर, तट, साहिल, किनारा। पूछा इनमें से कौन सा कुमार का कार्तिकेय का पर्यायवाची? तो कार्तिकेय, कुमार, स्कंद, षडानन, ये सारे के सारे कार्तिकेय के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन पुलिन जो होता है ये साथी कूल, तीर, तट, साहिल, किनारे का पर्यायवाची होता है। कूल, तीर, तट, साहिल और किनारा, ये सब पुलिन के पर्यायवाची होते हैं। 13वें पर आ जाते हैं तम का पर्यायवाची। तम का पर्यायवाची, तम का पर्यायवाची, बिल्कुल सही। तम का पर्यायवाची, तम का पर्यायवाची। अरे एक बार तुम लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे आज? कहां तुम पे आफत आ गई क्या आज? हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पे कोई आफत सी आ गई हो। तुम एक बार शेयर मारिए सब लोग और उत्तर दीजिए खींच के, क्या बात चली जाएगी, तुम तो पढ़ने नहीं आओगे कतई भी। बिल्कुल सही। अंधकार, तमस, अंधेरा, ये सब अंधेरे के पर्यायवाची होते हैं। जब किसका विलोम पूछ लेता तो आलोक, प्रकाश। आलोक, प्रकाश, आलोक और प्रकाश बच्चा, तो 13 का उत्तर सी हो जाता है। चलिए 14, इच्छुक का विलोम शब्द। आप सभी को वो पता चल गई ना, विज्ञान की क्लास 23 अगस्त, और विज्ञान में लोअर पीसीएस की बता रहा हूं, जो ऑप्शन नहीं होते ABCD, ऑप्शन भी सेम टू सेम मिलेंगे तुम्हें। तो 23 अगस्त सोमवार, 23 अगस्त सोमवार सुबह 8 बजे, समझे मेरी बात? विज्ञान की क्लास आ रही है, विज्ञान के 150 प्रश्न, बस इन्हीं को 2-3 बार शाम तक रिवाइज कर लेना PDF से, ये 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। इच्छुक, इच्छुक का विलोम क्या हो जाता है? अनिच्छुक। अच्छा का इसी तरह इच्छा का पूछ लेता है, इच्छा का उल्टा क्या हो जाता है? अनिच्छा हो जाता है। इच्छा का उल्टा क्या हो जाता है साथी? अनिच्छा। इसी तरह याद रखिएगा, इच्छुक का विलोम क्या हो जाता है? अनिच्छुक हो जाता है। इनमें से कौन विलोम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? इनमें से कौन विलोम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? इनमें से कौन विलोम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? विलोम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है, बताइए। अतमण, अधमण, उच्च निम्न, खग मृग, गुरु शिष्य। सिंपल ही देखने से लग रहा है, तुरंत आप लोग उत्तर बता दोगे। बिल्कुल सही। खग मृग, गुरु शिष्य, उच्च निम्न, ये साथी उत्तमण नहीं होता, ये अतमण नहीं होता, ये उत्तमण होता है। क्या होता है? उत्तमण होता है। अधमण, ये अत था इसलिए गलत है। उत्तमण, अधमण, ये ऊपर की ओर जाने वाली गति, नीचे की ओर जाने वाली गति, उससे संबंधित है। तो 15 का उत्तर क्या जाता है? आ जाता है। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही है। प्रश्न संख्या 16, व्यतिव्रता का, ये व्यतिव्रता नहीं होके पतिव्रता का विलोम शब्द बताइए। पतिव्रता का विलोम शब्द। पतिव्रता जो अपने पति के अलावा किसी को ना देखती हो, सिर्फ पूरे दिन अपने पति को देखती हो, एकदम उसे बिल्कुल अंटी में करके रखती हो। पतिव्रता का विलोम शब्द बताइए। पतिव्रता का विलोम शब्द, ये स्त्री बिल्कुल एकदम अलग हो जाती है, ये पति को देखती ही नहीं है, उसको पति दिखता ही नहीं है। असभ्य, उल्टा, पापनी, चरित्रहीन, तो याद रखिएगा इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। पतिव्रता का विलोम शब्द क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। पता है कितनी वो पड़ रही है दिक्कत पढ़ाने में, गले में, क्योंकि 6-7 घंटे लगातार बोल के पढ़ा के ना गले की भी अपनी एक
हिसाब किताब होता है। मगर मैं कभी तुम्हारे लिए पीछे नहीं हटता। मतलब चलो पढ़ाते हैं, जा ले जाते 50 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। विलोम शब्दों का जोड़ा सुमेलित नहीं है। विलोम शब्दों का जोड़ा सुमेलित नहीं है। बेडोल सुडोल, फलाहारी अनाजी, प्राचीन पुराना, प्रशांत उद्भ्रांत। बेडोल जिसका कोई सही से डोल डील नहीं होता, सुडोल एकदम बिल्कुल बॉडी बिल्डर, फलाहारी सिर्फ फल खाता हो, अनाजी नाज का बासन, अनाजी नाज का बासन, प्रशांत उद्भ्रांत। ये देखने से लग रहा है प्राचीन और पुराना। प्राचीन, ये पुराने की बात चल रही है। पुराना तो नया हो जाता है, प्राचीन मतलब पुरातन। इसका या तो अर्वाचीन होना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? अर्वाचीन। तो 17 का उत्तर क्या जाता है? सी आ जाता है। नवीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाग्य का विलोम शब्द बताइए। भाग्य का विलोम शब्द बताइए। भाग्य का विलोम शब्द, भाग्य का विलोम शब्द आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही, एक ही बात थी इसलिए विलोम शब्द नहीं थे। भाग्य का विलोम शब्द आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। कहते हैं ये मेरे भाग्य में, ये दुर्भाग्य। तो भाग्य का विलोम क्या हो जाता है? दुर्भाग्य हो जाता है। भाग्य का विलोम क्या हो जाता है? दुर्भाग्य। रक्षक का विलोम शब्द बताइए। रक्षक का विलोम शब्द बताइए। रक्षक का विलोम शब्द बताइए। बेटा बस ये पेपर हो जाए जीडी पे, ये फिर जीडी पे ही फिर दाल रोटी चलेगी, ये बंद हो जाए। 1 सितंबर से आपका लेखपाल का बैच आएगा। लेखपाल की तैयारी शुरू करेंगे। अभी तुम्हारी पेपर के बाद में थोड़ा सा गुरुजी आराम करेंगे, लेकिन गोवा जाके करेंगे थोड़ा सा, तो इसलिए उसके बाद में फिर आने के बाद में वहां पाप करके आएंगे, फिर वैष्णो देवी धुल के आएंगे, फिर गुरुजी तुम्हारे लिए लेखपाल शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से। भूमि मापन वापन सब फाइनल सिलेक्शन लेना है, गुरुजी को भी लेना है, तुम्हें भी लेना है। रक्षक का विलोम शब्द भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या जाएगा? भक्षक। ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 इन सबकी 1 सितंबर से धुआंधार तरीके से। लालसा का विलोम शब्द, लालसा का विलोम शब्द, लालसा का विलोम शब्द। 18 साल का था मैं, 16 का ही होऊंगा। एकदम बिल्कुल जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, तब से गोवा जाने का प्लान था। साल बीतती गई, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, दिन बीत के जवानी खत्म हो गई। 28 साल पूरे हो लिए, अब आदमी अब जाएगा। देख रहे हो, इससे मैंने एक चीज सीखी। क्या सीखी मैंने? भाइयों बहनों, मैंने सीखा लगे रहो, शुरुआत कभी हो अंत तो सही हो। ठीक है भैया, कम से कम चलो अंत में ही सही। मैंने देखा इससे तुम वो दिमाग में रखे रखो, कभी ना कभी तो आएगा ही। चाहे 12 साल बाद आए, जब तुमने सोचा हो पहली बार, उसके 12 साल बाद आएगा जरूर, सरा जाएगा नहीं। सोचो 16 साल की बाली उम्र, कहां बिल्कुल एकदम पके हुए जिनावर, 28 साल खत्म एकदम। अब आदमी जा रहा हूं, मगर इस बार जाना कुछ हो जाए, पानी में शार्क बन जाना एकदम। लालसा का विलोम शब्द, लालसा का विलोम शब्द विरक्ति। लालसा जब तुम्हें किसी चीज की चाहत होती है। विरक्ति ब्याह होने के बाद में सन्यासी जीवन, विरक्ति, फिर कुछ ना चाहिए, खत्म बात, सारे सपने पूरे, चैन चाहिए बस, फिर नींद, चैन, आराम, सुख। तो लालसा इच्छाएं, इच्छाओं का जन्म, विरक्ति नो इच्छा, सारी इच्छा पूरी। तो लालसा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है। लालसा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विरक्ति। जिसकी भुजाएं घुटनों तक है, जिसकी भुजाएं घुटने तक है, उसे यूं ना करना पड़ता छूने के लिए। हाथ यहां से यूं लेकर आवे, बोला लो उठ, हाथ नीचे कर लेता है पूरा। कुमारी रानी बेटा उस पर भी ध्यान देंगे, यूपीएसआई पे भी। ये पेट वालों का तो सिस्टम सेट हो जावे बेटी मेरी।
अरे तुम्हें तो इतना करा दिया, अब तुम्हारे लिए एसआई का टेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो डीजीपी का टेस्ट होना चाहिए। एसआई वालों को तो मैंने 2 साल 3 साल हो गए, मेरा जन्म ही एसआई में हुआ था, 2019 से करा रहा हूं, 20 चली गई, 21 जाने वाली है। एसआई वालों को तो मैंने इतना करा दिया, तुम ही अब एसआई बनने लायक नहीं हो, तुम्हें डीजीपी बनाना चाहिए सीधा। बोले आओ, तुम कहां थे छुपे हुए? बेटा कुमारी रानी, तुम्हें तो बेटा इतना कराया मैंने, तुम तो सीधी डीजीपी पद के हकदार हो, कहां बेटे एसआई पैसा के चक्कर में पड़ रहे हो? जिसकी भुजाएं घुटने तक हो उसको अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजानुबाहु कहते हैं। चलिए, एक सिर से लेके पैर तक भी होता है अपाद मस्तक। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, हम ना है भाई, हम ठंड के जनवरी वाले हैं। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, बताओ तुम में से कौन सा है? जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, बिल्कुल सही। भाटा जोक, बिल्कुल सही। ऊष्मज बोलते हैं, कुछ लोग तो ग्रीष्मज ही बता रहे थे। अरे अगर मैं गर्मी जय लिख देता ना तो गर्मी जय भी हो जाते। बोले जी गुरुजी पैदा हो गए, उससे फर्क नहीं है, उससे फर्क अब नहीं पड़ता कोई फर्क, गर्मी हो सर्दी हो, अब तो नौकरी मिल जाए ना। गर्मी में और ठंड में होने का क्या फायदा हुआ गुरुजी, सरकारी नौकरी नहीं लगी तो हम तो हो गए, कोई बात नहीं, हमारे नहीं होने के, हम ना देखेंगे कोई गर्मी सर्दी बरसात, नौकरी नहीं लगी तो दूसरों के ब्याह में भी नहीं ले जाएगा कोई। फिर जो ये कुआरे होते हैं, जिनका सदा कुआरे सदा बाहर, जिनका ब्याह नहीं होता, उनको लोग बारात में भी नहीं ले जाते, बोला साला इसको लेके जाएंगे पुनौती हो जाएगी। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, ऊष्मज कहते हैं उसे, एकदम बिल्कुल आग से भरा हुआ। चलिए, कूप मंडूक का एक पूरा वाक्यांश बताइए, कूप मंडूक का वाक्यांश बताइए, कूप मंडूक का पूरा वाक्यांश बताइए। बेटा आया नहीं यादव जी, उसका अंकुश जी 1-2 दिन में वो आने वाला है। भगवान मैं तो कह रहा हूं रिजल्ट आ जाए, एसआई में हमारी रैंक सुधर जाएगी, क्या पता नंबर 1 हो जाए, माता रानी ने चाहिए तो। रिजल्ट कोर्ट में फैसला पिछले साल हो गया, बेचारे बच्चे इंतजार कर रहे कब आएगा, मतलब कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुरक्षित रख दिया, जज कह रहा मैं न दे रहा फैसला, अब दे ही नहीं रहा फैसला। कूप मंडूक, कूप मंडूक कहते हैं कुएं का मेंढक। क्या कहते हैं? कुएं का मेंढक, अर्थात जिसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं हो, जिसके ज्ञान का दायरा छोटा हो, या जिससे बहुत कम ज्ञान हो। तो 23 का उत्तर क्या आ जाता है? डी आ जाता है। हमारे वाले बैच की भी बेचारे की बड़ी मट्टी पलीत हुई, बेचारे इनको ट्रेनिंग करा दी, कईयों के तो ब्याह हो गए, कईयों के ब्याह तय हो गए। और देखो ये लड़की वाले कितने खतरनाक होते हैं, उसकी बेचारे की दरोगाई में लगी, उसका ब्याह तय कर दिया जी। और फिर तो वो जो गोद भराई क्या होती है, उसे कुछ कहवे है ना, वो जो पहले रोका वोका हुआ है, उसमें भी ठोक के इधर से उधर उतना दुनिया भर का खर्चा। अब वो उसकी बेचारी की ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन उसकी कसम परेड नहीं, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब कह रहे जी हम ना करें जब तक ऐसा ही नहीं बनेगा। अरे यार वो क्या है ये, बेचारा ऐसा ही तो है ही, वो ज्वाइनिंग तो हो गया, उसने गन चलानी सीख ली, वो पे AK-47 आवे, उसे छोड़ेंगे थोड़ी ना। और उसका बेचारे का पूरा काम खराब हो गया। वह बड़ा बुरा लगता है कि आदमी, कब से हम 2016, इन दिनों की बात है, इन दिनों में तुम तैयारी कर रहे थे पूरे शौक से, 2016 में भर्ती आई थी, 2016 की भर्ती 2021 आ गई, 5 साल 1 रुपए पैसे की तनख्वाह नहीं उठाई है सरकार से, 5 साल, समझ सकते हो आप। 23 का था मैं तब, 28 का हो गया मैं। मेरा दोस्त है गांव का विनीत, उसके तीसरा बालक हो गया अभी 3-4 दिन पहले, फोटो डाल रहा मुझे। सोच रहे हो, समझ रहे हो, एक खोटा सिक्का सरकार से नहीं लिया, ट्रेनिंग में भी खुद ही देने पड़े, कांस्टेबलों को तो पैसा मिले, एसआई को ना मिलते, उसे तो देने और पड़े हैं, बड़ा बुरी हालत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लाल कमल आकाश चूमने वाला, जल में पैदा होने वाला, जो अवैध संतान हो। ये डी वाला गलत है, सिंपल साथी, डी वाला अवैध संतान का ये नहीं होता साथी, अवैध संतान का उसे जारज कहते हैं, याद रखिएगा, अवैध संतान जारज, अवैध संतान जारज। चलिए 25वां, दत्त
दंतक का दत्तक, दंतक नहीं दत्तक, दत्तक का सही अर्थ बताइए, दत्तक का सही अर्थ बताइए, दत्तक का सही अर्थ बताइए, दत्तक का सही अर्थ। मैं कभी कभी सोचूं मैं सही मास्टर बन गया, नहीं तो कर्ज हो जाता दुनिया भर का भी अभी होता। कब तक आदमी खींचता, 5 साल को छोटी मोटी होती है, 365 5 करके देखो, 1500 दिन, एक एक दिन भारी होता आदमी को। बेचारे कई तो एक दो तो कोरोना में भी बेचारे उनकी डेथ हो गई। दत्तक का सही अर्थ, दत्तक अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र। चलिए 26, निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सुमेलित नहीं है। जंगल की आग जिसने पाप ने किया हो, जो रोग से मुक्त हो, जहां आबादी ने हो, जहां आबादी ना हो। सिंपल सिंपल है, बताइए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाबाश, बहुत बढ़िया। जंगल की आग इसे दावानल कहते हैं, जंगल की आग दावानल, पानी की आग इसे बड़वानल कहते हैं, पेट में जो आग लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं, दिल की आग को क्या कहते हैं, मैं देखना चाहूंगा, ये कॉपी में नहीं है, किताबों में नहीं है, दिल में लगी आग, दिल में लगी आग को क्या कहते हैं, जरा बताना, तुम्हारे लीजेंड होने का प्रमाण देखता हूं। जहां आबादी ना हो, निर्जन, जनी नहीं है, जिसने पाप ने किया, भगवान है वो आदमी तो निष्पाप, निष्पापी, बिल्कुल सही। 17 हो गए, खींच के 20 कर दो। जो रोग से मुक्त हो उसे साथी निरोगी कहते हैं, जो रोग से मुक्त हो निरोगी। पानी की आग बड़वानल, जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठराग्नि, दिल की आग को क्या कहते हैं, दिल की आग को, राज सिंह कह रहे हैं दिल जला। ओहो ओहो, कतई अजय देवगन के फैन हो रहे हो, दिल जले। ओहो, एक दो दिल लगी भी बता रहे, बड़े केड़े हो तुम लोग, दिल लगी वालों, बहुत ही हाई किस्म के हो। परिमेय का अर्थ बताइए, परिमेय के लिए वाक्यांश बताइए। वाक्य, जिसकी गणना की जा सके, गणनीय, जिसकी गणना की जा सके, जो निगाह से परे हो, जिसको जानना कठिन हो, जिसको मापा जा सके, उसे परिमेय कहते हैं साथी। जिस चीज को मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। चलिए थोड़ा सा खींच के लेके चलें। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, अरे कौन है वो पापी, गुरु की हत्या का तो सोचने को भी भगवान नरक में भी न लेगा, यूं कहेगा नरक में भी मत लो इसे, भटकोगे यहीं, सोचने पे भी। सोचो गुरु को मार दिया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन तो बड़ा कैड़ा आ गया। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरु को ही पेल देता। बहुत कैड़े कैड़े बालक हुए आजकल, आजकल मैंने उसमें देखा, क्या बोलते हैं उसमें, एक अखबार में आ रही थी, मास्टर ने उसको धमका दिया, घर से तमंचा लाया, उसे ठोक दिया मास्टर को। भाई सारे मास्टरों को सलाह, बालकों को मत धमकाओ, जो कर रहे करने दो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, तुम मुंह कर लिया करो, इंगो कर लिया करो, क्या दिक्कत है भाई, कोई लाए तुम्हें तमंचे से ठोक दे तो अभी बच्चों को क्या होगा भाई, किसी के बच्चों को संभालने के चक्कर में तुम्हारे भी बच्चों को कौन संभालेगा, ना ना। बिल्कुल सही। गुरु गुरुघ्न, गुरुघ्न, गुरु जी को घन कर देने वाला गुरुघ्न, कहड़ा दी। 28 का उत्तर दी, डी, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, इसका एक बताइए, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, बताइए, जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं, क्या कहते हैं,
पराधीन कहते हैं, पर अधीन, दूसरों के अधीन। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, सुनीता है, उसे क्या कहते हैं बताओ? जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, सुनीता है उसके लिए, उसके मन में जबरदस्ती घर वाले ममता बेचारे को उसका ब्याह करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निर्मम कहते हैं। बिल्कुल सही। 30 का उत्तर सी। 31, समरूपी शब्द विपिन और विपन्न के सही अर्थ बताइए। विपिन और विपन्न, विपिन और विपन्न। पागल हो क्या भाई? उल्टी सीधी बातें करो, तुम्हें ऐसा ही लगूंगा पी पी के पढ़ाता हूँ। तो शर्म नहीं है थोड़ी सी भी, इसलिए कहा था कि ज्यादा इनको मत चढ़ाओ, मेरे ससुरे चांद में बैठ जाओ। अगर मैं हंस रहा हूं तुम्हें छोटे मोटे शब्द का कोई दूसरा अर्थ बता के, तो उसका मतलब मैं पी ली है? अरे यार कहते, फिर मैं निर्मम नहीं बताता, फिर तो मैं तुम्हारा यही वो 7 फेरे से करवा देता है मंत्र, ये सब छोड़ के। वो तो हाई लेवल हो जाता है, बावली पूछो बताइए। बिल्कुल सही। विपिन, जंगल, कानन, कांतार। अब हम सीरियस हो जाते हैं। यू डोंट लाइक इफ आई एम हैप्पी, यू थिंक आदमी खुश तो सिर्फ पी रखे, बिना पी के खुश नहीं हो सकता क्या? थोड़ा जरूरी है उसको पी के खुश होगा आदमी। विपिन का अर्थ क्या होता है? जंगल। विपिन, कानन, कांतार, अटवी। और विपन्न, विपन्न, विपन्न एक होता है ना विपन्न का उल्टा संपन्न। तो विपन्न मतलब जो व्यक्ति निर्धन हो, या ऐसा कह सकते हो जो व्यक्ति विपत्तिग्रस्त हो। तो याद रखिएगा, जंगल और विपत्तिग्रस्त, जंगल और विपत्तिग्रस्त। अब देख रहे हो, मैंने सी पे बस जंगल का लगाया, तो किसी ने उत्तर क्या सोचा? सी ही उत्तर होगा, सी ही उत्तर होगा। अरे जंगल, देख रहे हो कितने वो है। विपिन का उत्तर जंगल, विपन्न विपत्तिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त। 32, समरूप शब्द वृंद और वरद। समरूप शब्द वृंद और वरद का सही अर्थ बताइए। वृंद और वरद का सही अर्थ बताइए। बिल्कुल सही। वृंद आपने देखा होगा, जैसे नारी शब्द है, तो नारी का नारियां भी बन जाता है अगर आप बहुवचन बनाओगे, और इसका नारी वृंद भी बन जाता है। तो वृंद शब्द जब लगा देते हैं बहुवचन, अर्थात यह समूह का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? समूह का प्रतीक होता है। और वर, वर देने वाला, जैसे जलद होता है बादल, जल देने वाला, इसी तरह वरद, वर देने वाला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर देने वाला। तो 32 का उत्तर भी, 32 का उत्तर भी। 33, समरूपी शब्द अनल के सही अर्थ बताइए। अनल का सही अर्थ, समरूपी शब्द अनल का सही अर्थ बताइए। मैं आपको बता चुका हूं 600 क्वेश्चंस की डीआई, 600 क्वेश्चंस डीआई के, 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के विशेष छांटे हुए, 5 प्रैक्टिस सेट। ये आप थोड़ी देर बाद अपने एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर ले लेना, उसमें स्टेप डलवा दूंगा कैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है। अनल, देखिए एक शब्द होता है साथी अनिल, इसमें अनल और अनिल भी देना चाहिए था। तो अनिल का क्या हो जाता है? अनिल, वायु, वात, समीर, हवा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? हवा। और अनल का अर्थ क्या हो जाता है? आग। अनल का अर्थ क्या हो जाता है? आग। तो आग और वायु, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आग और वायु, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 34वें पर आ जाते हैं। अवधि, अवधि। अभी जो आपके लिए 9 बजे नितिन सर क्लास लेकर आ रहे हैं मेरे बाद में थोड़ी देर बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत चुनिंदा छांटे हुए क्वेश्चन है, बहुत फंसते हैं उनके क्वेश्चंस। और फिर कल आपकी सुबह एक क्लास 6 घंटे की अपने ये संजीत सर ले रहे हैं, उस क्लास को मत छोड़ना। दोपहर में बाबा की क्लास है सर की, सचिन सर की, 4 से 6। शाम को फिर सगुन मैम की है और नितिन सर की है। फिर परसों अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाएंगे अपनी 50 क्वेश्चन प्राचीन भारत के खत्म करेंगे। खैर अभी सुबह 23 अगस्त सोमवार सुबह, इस चीज को याद रखिएगा, 23 अगस्त सोमवार सुबह, सोमवार का दिन है, सोमवार सुबह 8 बजे से ये आपकी विज्ञान की आ जाएगी। ठीक है, विज्ञान के जो 150 क्वेश्चन है और 4 महीने का बचा हुआ करंट भी। अवधि का अर्थ क्या हो जाता है साथी? अवधि एक भाषा है। अवधि क्या है? एक भाषा है।
और अवधि, अवधि इसका अर्थ क्या हो जाता है? सिंपल अगर आप देखोगे तो इसका एक अर्थ हो जाता है साथी, बिल्कुल सही, जो हमारा समय हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये अवधि क्या हो जाती है? भाषा, अवधि भाषा। अयोध्या, अयोध्या, लखनऊ, इन सब में। और अवधि इसका अर्थ हो जाता है समय, इसका अर्थ क्या हो जाता है? समय। तो 34 में सही कर लेना। 35 आ जाता है, मेहत रानी का पुल्लिंग बताइए। मेहत रानी का पुल्लिंग, जैसे नौकर, नौकरानी, मेहतर, मेहतरानी, बताइए साथी। तोपर वारो उर्वशी सुन उर्वशी, तोपर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी शब्द एक बार हृदय के लिए, एक उर्वशी हृदय में बसी हुई, एक उर्वशी हार के जैसी, और एक उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा। एक शब्द एक से अधिक बार आया, अर्थ अलग, तो यमक अलंकार। मेहतर का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? मेहतरानी का पुल्लिंग मेहतर हो जाएगा, मेहतरानी का पुल्लिंग मेहतर हो जाएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए, इनमें से पुल्लिंग शब्द। मजा, सजा, कजा, रजा, मजा, सजा, कजा, रजा, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। इनमें से साथी पुल्लिंग शब्द बताना है, बिल्कुल सही। मेहतर से मेहतरानी बनता है। देखिए बाकी हमारे पीडीएफ तो जितने भी एग्जामपुर के हैं, चाहे परीक्षागढ़ हो, चाहे एग्जामपुर ऑफिशियल हो, चाहे यूपिटर प्लस पेटबा एग्जाम हो या गोल्डन आर्मी करंट अफेयर हो, उन पे डलते ही हैं। अन्यथा हमारी एप्लीकेशन पर मैं तो सारे पीडीएफ तुरंत डाल दे रहा हूं। आज तो हिस्ट्री वाला भी मैंने तुरंत डाल दिया था कि तुम लोग बार बार उसको रिवाइज कर लो। बिल्कुल सही, याद रखिएगा मजा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा। 37, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताइए। आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताइए, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताइए। बिल्कुल से सत्य, मजा आ गया, शाबाश। ऐसे ही लिंग का आप जब प्रयोग करोगे तो बहुत आसानी से बता पाओगे, आसानी से आप बता पाओगे। बेटा तुम पेपर देने जाओ, बस तुम बाकी चीजों को छोड़ दो, मन में, मन तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, ये मन वन मत करा करो फालतू का। पेपर देने जाओ, कल बताऊंगा किस तरीके से, परसों बताऊंगा पेपर कैसे देना है, क्या करना है। बस गलती मत करना, रोल नंबर वगैरह में पैट निकालना है सबसे पहले हमें। और जो पैट तुम्हारा निकल गया तो तुम्हें एक अंदर से आग आ जाएगी, लेखपाल भी तुम जरूर निकालोगे। आयुष्मान का, इसका बताइए। आयुष्मान का, आयुष्मान का, बिल्कुल सही साथी, आयुष्मान का। इसमें गलत है, इसमें ये ऑप्शन जोड़ दीजिए, आयुष्मती हो जाएगा। तय के ऊपर बड़ी की मात्रा। 37 का उत्तर ई। आयुष्मान का क्या हो जाता है साथी? आयुष्मती हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही, कीचड़, ये किस तरह के शब्द हैं? दही, कीचड़, ये किस तरह के शब्द हैं? दही, कीचड़, ये किस तरह के शब्द हैं? दही, कीचड़, एक बार तुम्हें सर्च करनी पड़ेगी, एक बार सर्च कर लोगे ना तो सारा पता चल जाएगा हमारे पीडीएफ वगैरह कहां मिलते हैं। बिल्कुल सही, याद रखिएगा। दही, कीचड़ देखने में लग रहे हैं स्त्रीलिंग, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। इस चीज पर बच्चा गौर कीजिएगा। दही, ये दही पीली, बिल्कुल नहीं। दही खा लिया, समझे मेरी बात? दही पुल्लिंग शब्द है। दही और कीचड़ देखने सुनने में स्त्रीलिंग लगते हैं, लेकिन ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। शाबाश। 39वां, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, बताइए साथी। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। दही रखा है, ये नहीं कहते कि दही रखी है। शाबाश। मृत्यु, मृत्यु। चलिए 40, बाग बाग होना। देखो एक बात तो आप तय मान रहे हो इस बात को कि इस बार आपने 45 दिन हर बार से बेस्ट तैयारी की है। कौन कौन लोग इस बात पे यस कर रहे हैं? खुद से सोचो, खुद पे, खुद का समय देखो कि तुमने 24 घंटे में से कितना समय पढ़ाई को दिया है, कितना तुमने लिख लिख कर याद किया। 3 पैमाने, तुमने पढ़ाई को समय कितना दिया है, कितना तुमने लिख लिख कर चीजों को याद किया अपने हाथ से, कितना तुमने लिख लिख कर, और क्या तुमने 10 जगह पढ़ा है या एक जगह से पढ़ा है, एक जगह से या किसी एक स्रोत से एक जगह से पढ़ा है, या तुमने 15-20 जगह से पढ़ा है। अगर ये 3 चीज तुम्हारी यस आ रही हैं, तुम्हें कोई एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकता कि तुमने इस बार पढ़ाई को पहले से ज्यादा समय दिया है,
हर बार से ज्यादा, क्योंकि इस बार पूरा पता था, पेपर की डेट भी पता थी, ज्यादा दिन अपने पास नहीं थे। फिर किस किसने लिख लिख कर चीजों को याद किया है, इस चीज में भी तुम्हारा यस है कि हाँ सर हमने किया है। और तीसरा, क्या तुमने एक जगह से पढ़ा है या 10 जगह से पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम फिर पढ़ने में इस समय अलग अलग कंटेंट पर देते हो। एक जगह से पढ़ते हो तो वो खींच के लेकर चलता अपने हिसाब से, और ये तीनों चीजें तुम्हारी यस है, मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। फिर किसी चीज की डर नहीं होना चाहिए, एग्जाम निकल जाएगा। डर किसके अंदर आता है भाई, मैं सही बता रहा हूं, कोई किसी एग्जाम में डर नहीं लगता, किसी एग्जाम में जब पढ़े हुए होते हैं। मैं बोल रहा हूं कोई एग्जाम, एक लोअर पीसीएस 40-50 मिनट में खत्म करके कर दिया था जितना, क्योंकि मैथ आता नहीं था और रीजनिंग छुई नहीं थी, उसके अलावा सारा कुछ उसी में पेपर निकल गया। तो वो होती है कि जब तुम्हारे अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, मतलब कि तुम्हें ये पढ़ाई का है, डर किसको लगेगा, जो पढ़ के नहीं जाएगा। जो पढ़ के नहीं जाएगा क्या फायदा फिर उसका। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना, बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना, पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, बिल्कुल सही। ऐसे ही बेटा, उसमें ना हिंदी, साइंस और जीके ज्यादा थी, 25 के करीब क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 के करीब उसके होंगे रीजनिंग के, या दोनों मिला के 25 थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कतई भी नहीं करके आया था, 3-4-5 क्वेश्चन नहीं करके आया हूं मैथ के, ऐसा भी नहीं कि कतई मैं बिल्कुल रामफली हूं, अच्छा है मेरा मैथ, ऐसा नहीं। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। 42, बिल्ली के गले घंटी बांधना, बिल्ली के गले घंटी बांधना, बिल्ली के गले घंटी बांधना, बिल्ली के गले घंटी बांधना। बिल्ली के गले, जो मैंने स्पेशल क्लास बताई है ना, इनको छोड़ना मत, ये तुम्हें 2-2, 3-3, 4-4 नंबर बढ़ा देंगी। साइंस में मैं तुम्हें चैलेंज दे सकता हूं, लिख लो इस बात को, मैं ऑप्शन तुम पहली बार करामात देखोगे, मैं ऑप्शन, डिजिट भी चेंज नहीं होंगी, डिजिट भी। बिल्ली के गले घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। और बहुत से लोग ये फालतू की वीडियो बना रहे हैं, पहले लिखेंगे पेपर हुआ कैंसिल अंदर, ये बात झूठ है, अंदर ये लिख देंगे। तुम पेपर पे ध्यान दो, अगर तुमने फालतू की वीडियो पेपर तक एक भी देख ली ना, ऐसी गुद्दी झाऊंगा कि बस याद रखना, तुम्हें इस समय बिल्कुल पेपर तक अपने मन को भटकने नहीं देना। सिर्फ पढ़ने के लिए यूट्यूब पे आना है, फालतू की बात देखने नहीं आना इधर। ये तो तुम्हें वो पता नहीं क्या क्या तरीके तरीके की चीजें बताएंगे, 250, तुम उन्हीं गमारों को देखते रहोगे। कोई पेपर पेपर कैंसिल नहीं है, 24 तारीख को पेपर है, सुबह 10 से 12, 3 से 5, एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना सेंटर पे, 1 मिनट भी लेट नहीं चाहिए। अपने को संकट में डालना, मुश्किल से आते हैं कि 2-2, 3 से साल में, कब से इंतजार कर रहे हैं इस लेखपाल की भर्ती का, पता है तुम्हें? 2019 में आया था फॉर्म, जब ओबीसी की वैकेंसी 0 के चक्कर में कट गया था। अब तुम यहां मजाक में सब कुछ के पेपर कैंसिल, पागल हो क्या तुम? कौन कैंसिल कराना चाह रहा है तुम में से? अभिषेक तेने तो पेपर का था, पेट का पेपर लीक हो गया, तेने तो मेरे भाई उससे एग्जामिनर के फूफा से बात करी थी, तुझे कैसे पता पेपर लीक हो गया है भाई? स्ट्रांग रूम सुने हैं तूने, जहां पर सरकारी खजाना होता है हर जिले का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इनके स्ट्रांग रूम होते हैं, स्ट्रांग रूम जहां पे धन दौलत रखी रहती है, वहां रखे जाते हैं पेपर, एकदम बिल्कुल सील बंद होके, तुम्हारे सामने ही वो खुलती हैं। कतई कतई तुम, अरे तुम कौन से विद्यालय से पढ़े थे, कतई वह मास्टर का नसीब ही खराब कर दिया तुमने। और तुम्हें कोई कुछ भी कह दे, धरती गोल नहीं है, धरती 8 कोने वाली है, तो मेरे सिलसिले भरतनाट्यम से मुंह के ऐसे मान लेगा। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल में सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, या ताजमहल पर सौंदर्य अनुपम है? बिल्कुल सही। किसका सौंदर्य? ताजमहल का। संबंध कारक, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। 44, शुद्ध वाक्य, पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मेरे को कहा, पिताजी ने हमको कहा। इसमें शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें शुद्ध वाक्य बताइए। बिल्कुल सही, पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी,
शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बताइए। भाई मेरे तो पता नहीं कि कौन से पेपर लीक हो गए, पता नहीं तुम्हारे पास ये कौन सी न्यूज है। आज तक तो हमने भी सुना था, अभी तक तुम्हारे पास होगा भैया। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी, इस तरह से ऊपरी लिखित। 45 का उत्तर क्या आता है? डीस का विलोम होता है अधोलिखित। आधुनिक हिंदी का जन्मदाता, आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जन्मदाता। अरे जब कुछ ऑफिशियल आ जाएगा हम भी बता दें, हम तुम्हें 10 घंटे नहीं लगाते बताने में। यूपी ट्रिपल एससी की पैट की खबर वेबसाइट पे आने के 15-20 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा मुंह लेकर। समझे मेरी बात? एक तो था आज तक, एक था अभी तक, एक था बिल्कुल अभी तुरंत तक। समझे? मैं भी बता दूंगा, आ जाऊंगा जब। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र सूरदास जी के गुरु। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु कौन थे? बिल्कुल सही। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। साकेत महाकाव्य के रचयिता, साकेत महाकाव्य के रचयिता, साकेत महाकाव्य के रचयिता, साकेत महाकाव्य के रचयिता। हरियाणा में तो है ही, उनके पेपर बड़े लीक होते हैं। हरियाणा के पेपर बेचारे, हरियाणा के बच्चे बड़े परेशान हैं। एक वो मुख्यमंत्री खच्चर, मुख्यमंत्री के लिए इतना टफ एग्जाम होना चाहिए था। इनके सबके एग्जाम ले लिए जाए ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, 100 में से 5 नंबर भी नाम है इनके। पेपर मैं बनाऊं तो, और सिंपल बनाऊंगा, ऐसा ना इन्हें यूं ना पता होगी क्या बोलूं। बस मैं इनके पेपर मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के तो और कड़वा और तगड़ा एग्जाम होना चाहिए था। ये लंबी लंबी फेंके ना, काबू में आ जाते तुरंत। हमें हमारे लिए ले ले में एक छोटी सी नौकरी सफाई कर्मचारी के लिए भी मेरे ससुर ने नाली में स्विमिंग करा दे। में एक बार सफाई कर्मचारी का प्रैक्टिकल हुआ था, पता तुम्हें? नाले में साफ करवा दिए थे फ्री में, फ्री में बच्चों से नाले साफ करवा दिए थे। इतने कमीने लोग हैं, फ्री में, और बच्चे प्रैक्टिकल में फुल नंबर आवे। पानी था ना, पानी नाले का छलनी से साफ। भाई साहब नाला, नाले का नाला भी जिंदगी भर याद करेगा उस सफाई को। ऐसा जो किसी को कई साल बाद नवाया हो, एक एक तिनका तिनका गंदगी निकाल दी थी। मच्छर वच्छर के बच्चे तक बाहर निकाल दिए थे पूरे एकदम। इतनी तगड़ी के प्रैक्टिकल में फुल नंबर मिले। प्रदेश भर के नाले इन्होंने इससे सफा करवा लिए थे। सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही। साकेत, मैथिली शरण गुप्त, साकेत और यशोधरा। प्लेग की चुड़ैल ये किसकी रचना है? प्लेग की चुड़ैल ये किसकी रचना है? प्लेग की चुड़ैल ये किसकी रचना है? अभी दोबारा सफाई कर्मचारी हो जाए ना, फिर से ऐसे करवाएंगे। और ऐसे तुम जो सोचते हो ना सफाई कर्मचारी में, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, पीजीडीसीए, डोइक, ओ लेवल, ट्रिपल सी, और कौन सी होती है पीएचडी, पीएचडी तक जावे आदमी, वो सारे के सारे भरे हैं फॉर्म। और फिर पता किसकी सफाई करे? प्रधान के घर की सफाई करे। हमारे त्याग जी बताते हैं, उनके गांव के प्रधान जी हैं, सफाई कर्मचारी उनके वो तीन कोइया सा आता है, उन्हीं के घर के गोबर ओबर को बाहर फेंकता रहे। और कुछ ना, बढ़िया अटेंडेंस मिले, फुल नंबर मिले, फुल एकदम तनख्वाह है घर बैठे। बिल्कुल सही, किशोरी लाल गोस्वामी। आगे आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता। मैं आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे आप अष्टछाप के आठों कवियों के नाम बता दो। अष्टछाप के 8 कवि। अगर तुमने बता दिया तो मेरा आशीर्वाद है, 100 के 100 ही आएंगे, 100 के 100। चलिए, तो अभी क्या है, 9 बजे तुरंत आपको नितिन सर की क्लास में जाना है।
फिर सुबह अपनी संजीत सर की क्लास है, बहुत अच्छी, पेट के इसलिए स्पेशल। और बाकी कल साइंस वगैरह की हिस्ट्री की क्लास है, और परसों विज्ञान वाली मत भूलना। अरे अभी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर जाना, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया कर लेना। अरे गांव से लिकड़े हुए अपने दम पे माता रानी के तुम्हारे सपोर्ट से ये सब एग्जाम पर चल रहा है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन उठाती है, $1 बिलियन का मतलब समझते हैं ना, जो हम ₹1 खर्च करते हैं ना, ₹100 खर्च करें वहां पे। वो जितना हमारे पूरे 3-4 साल का बजट होता है ना, उनका तो 1 साल का यूट्यूब का बजट होता है एडवर्टाइजमेंट का। फिर भी चल रहे हैं ना, किसकी सपोर्ट से तुम। तो ये सब एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप वगैरह जरूर डाउनलोड कर लेना। उस पर ही आपको 600 DI, 500 करंट और 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। वो बहुत अच्छे सेट है। हमारा कुछ प्लान था बट वो कामयाब नहीं हो पाया। वो बहुत अच्छे सेट हैं, तो उनको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चा, फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसके तो आपके रामधारी सिंह दिनकर होंगे, इन्हें तुम 8 के 8 को बता देना। रचना का प्रदीप जी, वो जो मैंने 4-5 क्लास कराई है कर लो। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, SI में भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ वो 4 क्लास को डेली रिवाइज करो, अपने गुरु पे भरोसा करके। उन 4 क्लास के 100 क्वेश्चन है जो मैंने उसमें एक्स्ट्रा जानकारी दी है, बस उससे तुम डेली रिवाइज करो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है भैया। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।